जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का मेरा जो लेक्चर है रेफ्रिजरेशन फोर्थ पे, मैं आज बताऊंगा हाउ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज वर्क। जो हमारे घर के फ्रिज होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनको वो कैसे हीट लेते हैं और हीट कैसे ट्रांसफर करके वो ठंडा आपको करते हैं, उसको पहले पहले देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर डायग्राम। जो कंस्ट्रक्शन है, जो वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, वो किस तरह का होता है। एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंतर्गत आपसे मैं रेफ्रिजरेटर पूछूं तो आप सभी को मालूम है कि रेफ्रिजरेटर जो करता है, ट्रांसफर हीट फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर की हीट को बाहर फेंकना। तभी आप इसको फील भी कर सकते हैं। जैसे आप जो आपका घर का रेफ्रिजरेटर है, उसके पीछे जो एक आपकी ब्लैक कलर की मेटल्स की जो ट्यूब्स लगी रहती है, उनको जब आप छुएंगे तो वो गर्म होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो अंदर की हीट को बाहर फेंक रहे हैं। और यही जो डिवाइस जो करती है, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। बेसिकली जो कंपोनेंट रेफ्रिजरेटर के होते हैं, वो चार कंपोनेंट रेफ्रिजरेटर के होते हैं। फर्स्ट वन इज द कंप्रेसर। एक जो आपका रेफ्रिजरेट कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसर। एंड सेकंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंडेंसर। सो फर्स्ट वन इज द कंप्रेसर। कंप्रेसर वर्क करता है, क्या करता है मैं अभी बताऊंगा। कंडेंसर, एवापोरेटर, कैपिलरी ट्यूब एंड थर्मोस्टेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज द एवापोरेटर। अच्छा, ओके ओके। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ फोर डिवाइस। फर्स्ट वन इज द कंप्रेसर। ये थर्मोस्टेट आप नहीं भी लेंगे, इसका कोई रोल नहीं है, ये मैं अलग कर देता हूं, ये आपको अभी बताऊंगा कहां लगी रहती है। लेकिन बेसिकली ये चार कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है: कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर एंड कैपिलरी ट्यूब। एक एक का फंक्शन मैं बताता हूं यहीं पे। ये जो आपके फ्रिज, आप देखिए मैंने फ्रिज का नीचे फिगर दिया हुआ है। फ्रिज में देखिए एक फ्रिज है, ये आपका फ्रंट आपका डोर है। इसके पीछे कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहता है, आपने ध्यान से देखा हो। ये वर्टिकल्स लाइन होती हैं और उसमें हॉरिजेंटल लाइन जो कर्व्ड होती हैं। जो ये हॉरिजेंटल लाइन कर्व्ड होती है, इनको कंडेंसर कॉइल बोलते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, एक कंडेंसर होता है, तो ये कंडेंसर कॉइल है। अभी फंक्शन बताऊंगा इनका क्या होता है। एक जो पीछे आप देखिएगा कभी आपके फ्रिज के ऊपर एक ब्लैक कलर का पूरा डब्बा लगा रहता है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसर। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है डोमेस्टिक की, इसको कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये दिल है बिल्कुल रेफ्रिजरेटर का, ये नहीं होगा तो आपकी रेफ्रिजरेटर चलेगी नहीं। सो दैट इज कॉल्ड कंप्रेसर। इसके बाद आपकी एक कैपिलरी ट्यूब लगी रहती है, ये आपके फ्रीजर के ऊपर हल्की सी होती है जो दिखती नहीं, पीछे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगी। इसके बाद आप फ्रीजर के अंदर आइए, ये ऊपर का पार्ट है फ्रीजर, दैट इज कॉल्ड एवापोरेटर कॉइल्स। इसके ऊपर फ्रीजर के ऊपर छोटी छोटी कॉइलें लटकी रहती हैं, वो एक्चुअली दिखेंगे नहीं अंदर से, लेकिन जब फ्रीजर जब निकलता है तो आपको कभी देखने को मिल जाएगी। आप गूगल इमेज से कभी देख पाए तो देखिएगा, गूगल से। एंड दैट इज कॉल्ड चिलिंग स्पेस, जिसमें कूलिंग, जिसमें आप सब्जी अब्जी रखते हैं। आप इसमें सब्जी अब्जी रख दी है, तो ये सब्जी हो गया, दूध हो गया, इसमें आपने रख दिया, और ये आपका क्या है, फ्रीजर पोर्शन है। So this is the basically a domestic fridge and this is the component of the refrigerator. One by one I am describe. क्या करता है कि देखिए आपने जैसे ही ये तो फंक्शन आपको क्रिएट हो गया कि इन ट्यूब के अंदर एक प्रकार का तरल पदार्थ चलता है। इन ट्यूब के अंदर एक प्रकार का तरल पदार्थ चलता है। ये जो तरल पदार्थ होता है, इस यही तरल पदार्थ आपके पूरे फ्रिज को ठंडा करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम होता है रेफ्रिजरेंट। जिसका नाम क्या होता है बेटा, रेफ्रिजरेंट, जिसका नाम होता है रेफ्रिजरेंट। इन ट्यूब के अंदर हम रेफ्रिजरेंट को भरते हैं। अब जरा एक फंक्शन को मैं एक एक डिवाइस से उठाता हूं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एवापोरेटर? पहले देखते हैं लॉजिक। आपने जब फ्रिज है और फ्रिज के ये चारों कंपोनेंट असेंबल्ड हैं, फ्रिज चल नहीं रही है, आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की और आपने अंदर सब्जी को रख दिया जाके। तो उस समय क्या होता है, जैसे ही आपने सब्जी रखा तो सब्जी का टेम्परेचर क्या है, जो बाहर से आया है वैसे ही टेम्परेचर है। सपोज मैंने पानी की बोतल रखी, तो पानी की बोतल का बाहर टेम्परेचर कितना है, नियर अबाउट 12 डिग्री सेल्सियस, या मैंने मान लिया कि 20 डिग्री सेल्सियस है। अब ये 20 डिग्री सेल्सियस से इसको कितने पे लाना है, 10 डिग्री सेल्सियस पे लाना है। तो क्या करेगा, उससे हीट लेगा, तो ये हीट ऐसे निकालेगा उससे। ये हीट मतलब नहीं निकलेगी। और ये हीट निकलेगी कैसे, अभी इमेजिन करना है ये हीट निकल रही है। ये हीट जब निकलेगी और ये हीट कहां पहुंचेगी, एवापोरेटर कॉइल जो जो चिलीजर के ऊपर लिपटी हुई है। मान के चलिए ये आपका चिलीजर होता है, इस तरह का एक खाली डब्बा आपको चिलीजर दिखता होगा, ये चिलीजर होता है। तो इस चिलीजर के ऊपर आपका ये लिपटी है, तो इसके ऊपर जो ये ट्यूब ऐसे ऐसे अंदर से लपटी होती है आसपास ऐसे ऐसे, तो ये जो दैट इज कॉल्ड एवापोरेटर कॉइल।
तो ये जो हीट जो नीचे से निकली, जो आपकी टेम्परेचर है जो रिलीज कर रही है, जो सब्जियां रखी हुई वो क्या कर रही है, आपस में सर्कुलेट हो रही है। अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो ये आपकी क्या है, सर्कुलेट हो रही है। और ये हीट सर्कुलेट होकर किस पे पहुंच रही है, इन एवापोरेटर कॉइल पर पहुंचती है। अब देखिएगा जरा लॉजिक लगाइएगा, एवापोरेटर कॉइल के अंदर क्या भरा हुआ है, रेफ्रिजरेंट। क्या भरा हुआ है, रेफ्रिजरेंट। और वो रेफ्रिजरेंट क्या, मान लीजिए एवापोरेटर कॉइल का कनेक्शन देखिए कहां पे है, कि मान लीजिए यहां से एवापोरेटर कॉइल के दो एंड होंगे। मान लीजिए ये एवापोरेटर है, एक एवापोरेटर का ये एंड है और एक एवापोरेटर का ये एंड है। तो मान लीजिए यहां रेफ्रिजरेटर इसके अंदर घूम रहा है, रेफ्रिजरेशन इसके अंदर घूम रहा है। तो जैसे ही रेफ्रिजरेशन इसके पास आता है, रेफ्रिजरेंट जैसे ही इसके पास आता है, तो ये क्या करता है, ये इसके अंदर है और हीट इसको कौन दे रहा है, नीचे जो सब्जियां रखी इन ट्यूब में हीट मिल रही है, इनको मतलब थोड़ी थोड़ी उष्मा मिल रही है। तो ये रेफ्रिजरेंट जब एंट्री पे होता है एवापोरेटर के, तो ये हीट लेता है और इस रेफ्रिजरेंट को लिक्विड टू वेपर में बदलने की कोशिश करता है, लिक्विड, क्योंकि रेफ्रिजरेंट हीट लेता रहता है। रेफ्रिजरेंट हीट कैसे मिल रही, जो चीज आप प्रोडक्ट फ्रिज में रख रहे हो, और रेफ्रिजरेंट पहली अवस्था क्या थी उसकी, लिक्विड थी। जैसे ये हीट लेता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। लेकिन जो वेपर कन्वर्ट होता है वो लो प्रेशर का कन्वर्ट होता है। किस प्रेशर का कन्वर्ट होता है, लो प्रेशर वेपर बनता है। और जो लिक्विड होती है वो भी लो प्रेशर लिक्विड होती है। सो द फंक्शन ऑफ द एवापोरेटर is to convert low pressure liquid refrigerant into लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट। मतलब रेफ्रिजरेंट को लिक्विड से वेपर में जो कन्वर्ट करता है वो एवापोरेटर करता है, वो हीट को लेता है। सेकंड फंक्शन, ये एवापोरेटर से जब रेफ्रिजरेंट निकलता है वो जाता है किसके पास, कंप्रेसर के पास। किसके पास जाता है, कंप्रेसर में। कंप्रेसर के पास क्यों भेजते हो, कंप्रेसर के पास आप बेटा इसलिए भेजते हो क्योंकि जो प्रेशर है आपका रेफ्रिजरेंट का वो बहुत कम है। उसके प्रेशर को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, कंप्रेस करते हो। जैसे ही ये रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होता है, इसका प्रेशर हाई हो जाता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर, द फंक्शन ऑफ द कंप्रेसर इज टू increase the pressure of refrigerant, so it is converted into high pressure vapor refrigerant। और जब ये बाहर निकलता है तो हाई प्रेशर वेपर का बन जाता है और इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। अब क्या करते हैं, जैसे ही ये सर्कुलेट होता है, जब निकल के ये इन पाइपों में सर्कुलेट होता है, कंडेंसर पाइपों में, तो क्या करता है, इस कंडेंसर पाइप इसको क्या करती है, हवा लगने के बाहर, क्योंकि हवा चल रही है, हवा के कारण हवा में इनकी एनर्जी, क्योंकि अंदर का जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, कंप्रेसर ने कर दिया है, और बाहर जो हवा चल रही है, मतलब कमरे की जो हवा है वो ठंडी है। तो ये क्या करती है, इसको अपनी ठंडक दे देती है, इसको अपनी गर्मी हवा को दे देती है, और इसीलिए आपको फ्रिज के पीछे जब आप खड़े होते हैं तो गर्म लगता है। अंदर का रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो ठंडा होने लगता है, और ठंडा होते ही वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर टू लिक्विड। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, ये हाई प्रेशर वेपर होता है और हाई प्रेशर लिक्विड में ही आपका क्या होता है, कन्वर्ट होता है। लेकिन आपको इसको भी कन्वर्ट किसमें करना है, लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट करना है। सो इसके लिए एक आप डिवाइस लगाते हो, कैपिलरी ट्यूब। ये क्या करता है, आपका प्रेशर को यहां पे, क्योंकि आपका प्रेशर क्या होता है, कंडेंसर पे प्रेशर भी ज्यादा होता है और टेम्परेचर कम हो चुका होता है, लेकिन आपका हाई प्रेशर लिक्विड और हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई प्रेशर लिक्विड है यहां पे, इसके प्रेशर को कम करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हो, दैट डिवाइस नोन एज एक्सपेंशन डिवाइस और अ कैपिलरी ट्यूब। आप कैपिलरी ट्यूब को यूज करते हो, वो उसके प्रेशर को कम करता है, तो ठंडी हवा इस स्पेस में चलने लगती है। अब मेरा आपका लॉजिक था कि ये सर हीट कैसे निकलती है। अब देखिए, जैसे ही आपने सब्जी रखी और अंदर क्या है, ठंडी हवा है, तो वो क्या करती है, वो ठंडी हवा उन गर्म उस उससे क्या करेगी, पानी से, जो पानी आपने रखा था 30 डिग्री, उससे क्या करेगी, अपना टेम्परेचर क्या करेगी, उसको और बढ़ाएगी, उससे अपना मतलब 30 डिग्री वाले से टेम्परेचर ले, क्योंकि 30 डिग्री का टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर का कम है, तो धीरे धीरे क्या करेगी, उसको टेम्परेचर देती रहेगी। और ये हीट फ्लो होके कहां जाएंगी, एवापोरेटर, एवापोरेटर के बाद ये जाएंगी कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद ये जाएंगी कंडेंसर, और कंडेंसर के पास जाएंगी एवापोरेटर। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर। मैंने इसको समझाया है कि एवापोरेटर का फंक्शन क्या होता है। एवापोरेटर इज यूज टू basically material in the gas. In this process the heat is absorbed and the evaporator transfer heat from the refrigerant.
कंप्रेसर का फंक्शन भी आपको पता है कि इट इज कन्वर्ट, कंप्रेसर का फंक्शन होता है कि आपका ये लो प्रेशर वेपर को हाई